ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चने की फसल को लेकर और उसकी कीमतों में चमक को लेकर। आखिर यहाँ पर रुझान तो बढ़ा है, लेकिन अगर बात एक ऐसे देश की करें जहां पर चना की बुआई को लेकर खासा रुझान देखा गया है तो नाम सामने आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में किसी जमाने में चने की खेती होती ही नहीं थी, लेकिन जब से भारत में दलहन का संकट आया, ऑस्ट्रेलिया के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। इस साल वहां 9 लाख टन चना पैदा हुआ तो अगले सीजन में 12 लाख टन चना पैदा करने की तैयारी दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में चने की खेती पर देखें खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में इस साल चना उत्पादन में 83% और मसूर उत्पादन में 7% का इजाफा होने की उम्मीद है। वर्ष 2015-16 के दौरान चने का उत्पादन बढ़कर 10,13,000 टन तक पहुंच सकता है, जबकि वर्ष 2014-15 में यह उत्पादन 5,55,000 टन और वर्ष 2013-14 में 6,29,000 टन था। इस साल ऑस्ट्रेलिया में चने की खेती में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्ष 2015-16 में चने की बुआई 53% बढ़कर 6,61,000 हेक्टेयर में रही, जबकि वर्ष 2014-15 में यह बुआई 4,25,000 हेक्टेयर में थी। वर्ष 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया से भारत को 3,32,000 टन दलहन का निर्यात हुआ। वहीं वर्ष 2015-16 के पहले 8 महीनों में यानी अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2,59,000 टन दलहन की खरीद की। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें हमने ऑस्ट्रेलिया की देखी, जहां पर चने की खेती करके यहां पर चांदी काट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के किसान। लेकिन हालात आखिर भारत में ऐसे क्यों नहीं बन रहे? जब फसल यहाँ पे दलहनी फसल की रानी बोला जाता है चना को, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इसकी बुआई करते हैं, लाभ भी मिलता है, लेकिन आखिर यहाँ पर तस्वीर क्यों नहीं बदलती? हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर दलहनी फसल के तौर पर चना की जो फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इन कदमों से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? साहब, जो उत्पादन प्रति हेक्टेयर पहले से तो काफ़ी बढ़ा है जी, क्योंकि सरकार के प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन अभी हम कृषि क्षेत्र में जो साधन है उससे बहुत पिछड़े हुए हैं सब जी। एक तो क्या है, बहुत से क्षेत्र जहाँ चना उत्पादन है वहाँ वो सब बरसात पे डिपेंड है जी। तो एक बरसात हमारे लिए बड़ा एक पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कारक रहा है बरसात का। जिस साल बरसात बढ़िया होती है उस साल हमारे यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, और ये बरसात का जो नहीं होती है तो हम पीछे रह जाते हैं। इसके एक मिनट पवन जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस समय हमारे साथ बीकानेर से पुखराज जी चोपड़ा कनेक्ट हुए हैं। पुखराज जी नमस्कार। नमस्ते कमल जी। अच्छा, ये चने में 2015 में एक बड़ी ऊंचाई को छुआ था चने ने, इस साल फिर सीजन की शुरुआत में तेजी है। आपको क्या लगता है पूरे साल भर इसमें किस तरह का गेम देखने को मिलेगा? देखिए, चने को अब सीधा आइटम न मान के इसको सरकारी आइटम मान ले तो अच्छा रहेगा। पिछली बार भी 5300 रुपए बिक के ये चना 4150 रुपए बिक गया और शॉर्टेज कहीं आई गई हो गई जी। इस बार भी सीजन में शुरुआत में ही ये 5100 5150 रुपए के भाव होना ये ताज्जुब की बात है कि जब एक और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दालों पे आई भी देखेगी कि इसकी तेजी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। ऐसे समय में चने के भाव बढ़ना और वो भी सीजन के शुरुआत में, यदि अभी ये भाव बढ़ जाते हैं एक महीने में ही, सीजन आए को 1 महीना हुआ है तो अगले 11 महीने कैसे निकलेंगे, ये देखने वाली बात है कमल जी। अच्छा, हेजर्स की क्या रणनीति हो सकती है? किसकी? हेजर्स। हेजर को इसके अंदर घुसने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। एक तो इसमें स्टॉक लिमिट का पंगा है, दूसरा यदि बहुत ज्यादा ऊंचे भाव हो गया तो एसेंशियल कमोडिटी है, थोड़ा डर लगेगा इसमें। ये पुखराज जी, आपने अपनी राय व्यक्त करी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर जगदीश जी भी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बाजार की बात करते हैं तो पहले से ही हमारे दिमाग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, तो इस लिहाज से चने की फसल को अभी किस तरह पे लिया जाए? अभी शॉर्ट टर्म में इस फसल के ऊपर जो तेजी आई है जी, ये बहुत गलत आई है। ये अभी किसानों के लिए थोड़ी उपयोगी है और व्यापारियों के लिए इस समय नुकसानदायक है साहब ये। और व्यापारी को अभी फसल के ऊपर जब तेजी आएगी, किसान तो इस माल को बेच के निकल जाएगा, लेकिन व्यापारी इस माल को जब अपना स्टॉक करेगा तो उसको थोड़ा समय, उसको सेल करने में समय लगेगा।
तो उसी उपरांत हो सकता है कि साहब कुछ सरकारी, जैसे गवर्नमेंट का स्टॉक सीमा का चल रहा है, तो बाजार की जो अभी रणनीति चल रही है सरकार की, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ आगे कुछ कदम उठा सकती है। वो भी एक दहशत का माहौल है, इसलिए ज़्यादा लंबी तेजी का भी हम लोगों को धारणा नहीं है सर। जी यहाँ पर अब थोड़ा बाजार को भी समझने की ज़रूरत है। तो भारत में खाई जाने वाली दलहन में अगर बात करें तो यहाँ पर म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के साथ बड़ा योगदान कनाडा का भी होता है। कनाडा में इस सीज़न और अगले सीज़न में कितनी दलहन पैदा होगी, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कनाडा में वर्ष 2016-17 में दलहन का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। कनाडा की सरकारी एजेंसी एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कनाडा का कहना है कि वर्ष 2016-17 के दौरान कनाडा में 41 लाख टन सूखा मटर और 28,50,000 टन मसूर का उत्पादन होने की संभावना है। कनाडा में 2016-17 में चने का उत्पादन 1 लाख टन और सूखे बीन्स का उत्पादन 2,30,000 टन होने की संभावना है। मौजूदा फसल वर्ष 2015-16 में कनाडा में सूखा मटर 32 लाख टन, मसूर 23,73,000 टन, चना 90,000 टन, सूखा बीन्स 2,43,000 टन पैदा हुआ। कनाडा से वर्ष 2016-17 में सूखे मटर का निर्यात 31 लाख टन, मसूर का 22 लाख टन और चने का निर्यात 75,000 टन होने के आसार हैं, जबकि 2015-16 में सूखे मटर का निर्यात 27,50,000 टन, मसूर का 24 लाख टन और चने का निर्यात 1 लाख टन होने की संभावना है। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पर मूवमेंट जरूर है प्राइस में, लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात करें तो ये बेहद समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल का मामला होता है। इसी लिहाज से यहाँ पर बुआई की जाती है। हमारे साथ जगदीश जी मौजूद हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मूवमेंट की बात करें तो इसमें प्राइस का रेंज क्या कुछ होगा चने को लेकर? सर, चना अभी फिलहाल तो 5500 रुपये तक ऊपर जाने में इसका है जी। उसके उपरांत ये नीचे 4,49 रुपये से, यदि एनसीडेक्स इसको नीचे आता है 4,49 रुपये से, जी, तो मौजूदा भाव जो हाजिर भाव के हैं वो 5,000 रुपये रहने का है जी। उसके आगे सर ये बाजार का माहौल यदि वापस भी यदि स्टॉकिस्ट में हावी होते हैं और सरकार का कोई रुख इसमें कोई स्टॉकिस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, स्टॉक सीमा की तरफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऊपर में ये 6,000 रुपये जाने का भी बनता है। जी, यहाँ पर पवन जी भी हमारे साथ है। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान अगर यहाँ पर चने की खेती करता है तो वो क्या सोचे अब, जिस तरह से अभी का बाजार है? बाजार को देखते हुए उम्मीद है कि अगले साल जैसे भविष्यवाणी की गई है अपने वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम के बारे में पूर्वानुमान, कि बरसातें अच्छी होगी। जी। जिस चीज़ के भाव, जैसे चना है अभी अपने उच्च स्तर पे है, आज किसानों को बहुत अच्छी रेंज मिल रही है, अच्छी रेट मिल रही है उनको, तो उनकी काफ़ी कुछ मतलब उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो अगली बार उम्मीद है कि वो फसल के भाव अच्छे मिलने के कारण अगली बार चने की और आकर्षित होंगे और उसको और ज़्यादा उपजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जानी चाहिए कि अब किसानों के चेहरे खिलेंगे, खासतौर पे उनके जिन्होंने इस साल चने की खेती की है और अगले साल फिर वो यहाँ पर बम्पर खेती करेंगे और साथ ही बाजार भी उनका साथ देगा, जिससे चना तो चमकता रहेगा ही, किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान रहेगी। तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया और साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने आज हमें जानकारी दी कि आखिर कहाँ पे प्राइस में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है चना को लेकर और आखिर क्यों चने का सौदा यहाँ पर अभी तक किसानों के लिए खरा बना हुआ है। कुछ यहाँ पर बातें जरूर ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि बाजार में जो इस तरह का मूवमेंट है वो चने को लेकर काफी कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन फिलहाल आज बाजार फर्स्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।